हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। माय नेम इज़ मुस्कान एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य और भारतीय मूल्यबोध। इस नाम से हमारा सब्जेक्ट है। ये हमारा जनरल इलेक्टिव का सब्जेक्ट है, सेमेस्टर 6 का है, BA प्रोग्राम का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस वीडियो में इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। दैन जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, कोई भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली अपकमिंग वीडियोस की जो अपडेट है वो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपकी क्वेरी से रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट अपडेट्स, तो ये सारी चीज़ें हम आपको अपलोड करते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। इसमें 4 चैप्टर्स आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 देखते हैं, भारतीय मूल्यबोध का स्वरूप। तो मूल्यबोध भारतीय की जो अवधारणाएं क्या है, सामाजिक मूल्य क्या है, इनके राष्ट्रीय सांस्कृतिक मूल्य क्या है, इनके पारिवारिक मूल्य क्या है, तो इन सभी मूल्यों के बारे में चैप्टर 1 के अंदर बताया गया। ओके, चैप्टर नंबर 2 है कि हिंदी काव्य और भारतीय मूल्यबोध संक्षिप्त परिचय। तो रामचरितमानस में भारतीय सांस्कृतिक मूल्य क्या कहते हैं, केवट प्रसंग, भारतीय भारत में ला प्रसंग, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उनके बीच में क्या संबंध है, उस प्रसंग के आधार पर सबको रामचरितमानस के अंदर जो सांस्कृतिक इसके मूल्य है उस पर हमें इस चीज़ चैप्टर के अंदर में बताया गया। भरत भारती के राष्ट्रीय सांस्कृतिक मूल्यों के बारे में बताया गया। ऋषम रति में भारतीय पारिवारिक और सामाजिक मूल्यों के बारे में बताया गया। ठीक है, चैप्टर नंबर जो 3 है इसमें हमें कहानियों के बारे में बताया गया। आहुति जो प्रेमचंद जी ने लिखी है, हार कीजिए सुदर्शन जी ने लिखी है, और डिप्टी कलेक्टर अमरकांत जी ने। तो इन कहानियों के बारे में हमें इसके भारतीय के जो मूल्य हैं उसको बताया गया इन कहानियों के आधार पर। चैप्टर नंबर 4 है कि हिंदी के प्रमुख निबंध और में वर्णित भारतीय मूल्य। तो आचरण की सभ्यता, शिक्षा का उद्देश्य, रहीमन रावणा के, इन सब में निबंध के आधार पर भारतीय मूल्य को बताया गया, उसके बारे में स्पष्ट रूप से हमें बताया गया। तो हमारा जो चैप्टर 1 है वो इस वीडियो में इसको कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है कि भारतीय मूल्य के बोध का स्वरूप। चैप्टर का नाम क्या है, भारतीय मूल्य का बोध का स्वरूप। उद्देश्य देख लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर क्या है ना कि आप कोई भी कुछ भी स्टार्ट करते हो, आपकी पहचान जो विकसित अभी होती है ना, जब आपको ये बताओ कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, आपके लिए कौन सा कार्य करना सही होगा, कौन सा कार्य करना गलत होगा। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है कि इसका उद्देश्य है कि विद्यार्थी में सही और गलत की जो पहचान है वो विकसित कर सके। आप अपने आपके लिए अच्छा हो रहा है, आपके लिए बुरा हो रहा है, इस चीज़ की पहचान आपको हो सके। आप अपने अच्छे और बुरे निर्णय खुद ले सको, आपको दूसरे की हेल्प की ज़रूरत ना पड़े, आप अपने लिए खुद कार्य कर सकें, जिसके ज़रिए आपके अंदर जो नैतिकता है, ईमानदारी है, सहयोग और सहानुभूति जैसे जो गुण होते हैं, इन गुणों को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, प्रस्तावना। तो प्रस्तावना देख लेते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में मूल्य बहुत महत्वपूर्ण होता है और मूल्य हमें ये बताते हैं कि हमारे समाज में कैसा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, अब आप ये बोलोगे कि मूल्य क्या होता है। ठीक है, मूल्य क्या होता है कि जो मूल्य है ना, ये एक संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, किसका शब्द है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। इसका जो अर्थ होता है, इससे मूल्य का मतलब कीमत हो गई, लागत हो गई। आप कोई मार्केट में आप लोग जाते हो, किसी दुकानदार से कोई भी चीज़ लेते हो, तो उस चीज़ को लेने के लिए आपको पे करना पड़ता है, आपको पैसे देने पड़ते हैं, तभी वो दुकानदार उस चीज़ को आपको देता है। वो ऐसे ही मतलब ऐसे फ्री में तो नहीं दे देगा, आप उस चीज़ की पेमेंट कर रहे हो तभी तो आपको चीज़ मिल रही है। तो अगर आप कोई दूसरी चीज़ भी लेते हो तो हर चीज़ को लेने के लिए आपको अलग अलग तरीके से दाम चुकाना पड़ता है, क्योंकि जो बाज़ार है उसमें हर एक चीज़ की जो मूल्य है ना, कीमत होती है। ठीक है, तो दुकानदार की जो हर दुकान में रखी हुई चीज़, हर चीज़ की कीमत होती है। अगर आपको वो चीज़ खरीदनी होती है तो आपको उस चीज़ की पेमेंट करनी होती है, आपको उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। तो हर एक चीज़ की वैल्यू होती है, आपकी भी वैल्यू होगी, आपके घर में कितना सारा सामान रखा होगा उन सब की, तो हर किसी चीज़ की वैल्यू होती है। जैसे एजुकेशन की वैल्यू होती है, आपके घर में कोई भी ऐसे बाइक हो गई, कार हो गई, तो हर किसी चीज़ की वैल्यू होती है। ये सब लाने के लिए आपने इसको पे किया होगा, अपनी एजुकेशन पूरा करने के लिए आपने कितना, आपके पेरेंट्सों ने कितना पे किया होगा स्कूल में, कॉलेज में। ठीक है, आपके एडिशनल कोर्स में, डिप्लोमा कोर्सेज में आपके लिए कितना अपने पैसे दिए होंगे, तभी तो आपको जाके इतनी अच्छी एजुकेशन मिल रही है।
ठीक है। तो इसमें यही बताया है कि मूल्य का मतलब होता है कोई भी कीमत हो गई, उसकी कोई भी लागत हो गई, उसका मोल। तो हर किसी चीज़ की वैल्यू होती है, चाहे वो किसी दुकानदार की उसकी दुकान में रखी कोई चीज़ हो, या आपकी एजुकेशन हो, या आपकी अदर टेक्निकल जो क्वालिफिकेशन हो, तो कोई भी चीज़ हो, हर किसी चीज़ की वैल्यू होती है। इनफैक्ट आप लोगों की भी वैल्यू होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये शिक्षा प्रणाली का इसमें बताया है कि मूल्य ना बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। मूल्य हैं बहुत महत्वपूर्ण है। इसका समाज में हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमें ये चीज़ भी बताती है कि समाज में अगर हमें वैल्यू बनानी है तो हमें किस प्रकार बनाना चाहिए, हम लोगों से प्यार से बात करनी चाहिए, अच्छा बिहेवियर रहना चाहिए। तो अब तभी तो समाज में इंपॉर्टेंस बढ़ती है। ठीक है, आप सभी से, अगर आप किसी से प्यार से बात करोगे तभी तो दूसरा आपसे प्यार से बात करेगा। अगर किसी से आप वियर्ड बिहेव करोगे तो वो भी आपसे गुस्से में बात करेगा। तो जैसा आप बिहेव करोगे वैसे ही आपके साथ बिहेव होगा। तो यही बताया जाता है कि मूल्य में यही चीज़ बताता है कि हमें समाज में भी कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमें दूसरे लोगों से कैसे बात करनी चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए सबके सामने। तो इस चीज़ की जानकारी भी ये चीज़ हमें देता है कि हमारे जो भारतीय मूल्य है उसके अनुसार हमें क्या कार्य करनी चाहिए। तो जो हमारी शिक्षा प्रणाली है ना, ये उसका एक अहम हिस्सा बन चुकी है, ताकि जो भावी पीढ़ी है ना, ये अच्छे नागरिक के रूप में विकसित हो सके। जब आप सब चीज़ की आपकी नॉलेज होगी, आपको पता होगा कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, आपको किसके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, आपको कैसे बात करनी चाहिए। तो इस और शिक्षा प्रणाली भी है ना, तो ये सारी चीज़ें शिक्षा प्रणाली के अंदर भी आती हैं। यही चीज़, जब आप शिक्षित होते तभी तो आपको सही और गलत का अंदाज़ा होता है कि आपको क्या करना सही होगा, आपको क्या करना गलत होगा, आपकी किन बातों से लोगों को हर्ट हो सकता है, आपकी किन बातों से लोगों को बुरा लग सकता है। तो ये जो आने वाली हमारी जो पीढ़ी है ना, ये उसको अच्छा नागरिक बनाने के लिए ना उनको विकसित करती है, उनको प्रेरणा देती है। नेक्स्ट क्या है, मूल्यबोध की अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू अवेयरनेस। तो मूल्यबोध का अर्थ क्या है, मैंने आपको बता दिया था कि जीवन में अच्छे बुरे, उचित अनुचित की जो समझ है, उनके आधार पर कार्य करने की जो क्षमता है ना, ये हर व्यक्ति को उसका आदर्श जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन देता है। जीवन में कोई भी अच्छा हो, कोई भी बुरा हो, कुछ भी गलत सही हो, और उसकी समझ आपको उसके आधार पर, अब आपको पता है कि आपको बीए करनी है, जैसे किसी को टीचर बनना है तो वो बीएड करता है, अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो वो नीट करते हैं, 12th के बाद वो नीट का एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद MBBS करते हैं, MD करते हैं, उससे आगे भी उनकी क्वालिफ़िकेशन होती है। तो वो अपने एम्स के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं, मतलब कि उनको फ्यूचर में क्या करना है, उन्हें क्या बनना है, किसी को अकाउंटेंट बनना है, किसी को डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है। तो आप एक एम डिसाइड करते हो अपनी लाइफ में कि आपको ये चीज़ करनी है, तो उसके आधार पे आपको पता होता है कि हाँ ये हमारे लिए अच्छा है, ये हमारे लिए बुरा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप काम करते हो। तो यही मूल्यबोध का आपका अर्थ है, यही मूल्यबोध की अवधारणा है कि आपको इस चीज़ का ज्ञान होता है कि आपके जीवन में क्या अच्छा है क्या बुरा है, इस चीज़ की आपके अंदर समझ हो, आपके साथ क्या उचित अनुचित हो रहा है, इस और कौन सा कार्य करने से आपको लाभ नहीं होगा, मतलब आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, किस कार्य करने से आपको नुकसान हो रहा है। तो इस चीज़ की आपके अंदर समझ हो, आप खुद डिसाइड कर सको आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो इस जो कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू अवेयरनेस है, ये हमें इसी चीज़ के बारे में बताता है कि आपको अपने जीवन से रिलेटेड आपके अच्छे बुरे के हालात, आपके जो उचित अनुचित की जो समझ है वो आपके अंदर होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आपको काम करने की क्षमता है वो आपके अंदर होनी चाहिए। और ये जो व्यक्ति के ना ये आदर्श जीवन जीने के लिए आपको लाइफ टाइम ये हमारे काम आते हैं। अगर आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज होगी तो ये लाइफ टाइम के आपके लिए काम आ सकता है। आप अपने निर्णय खुद ले सकते हो, किसी और पे आपको डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, भारतीय मूल्यबोध। तो भारत में मूल्यबोध का जो धारण है वो धर्म, संस्कृति, परंपराएं से, सत्य से, अहिंसा से, करुणा से, सेवा, आत्मनियंत्रण। तो महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों ने इन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाया था। ठीक है, सामाजिक मूल्य क्या है, सोशल वैल्यू। तो सामाजिक मूल्य वो मूल्य होते हैं ना जो समाज में मिलजुल रहने की भावना पैदा करते हैं, जैसे सहयोग, समानता, सहिष्णुता, दया, भाईचारा, समाज को एकजुट करता है। अब आपने देखा होगा हिंदू मुस्लिम में कितनी सारी लड़ाइयाँ होती हैं, क्योंकि उनके अंदर भाईचारा नहीं होता। वो अगर कोई फैमिलीज़ हो गई वो साथ में मिलकर रहती हैं, साथ में फेस्टिवल्स मनाती हैं, सारे जो फंक्शंस हैं वो सेलिब्रेट साथ में मिलकर रहती हैं, तो वो उनके अंदर एक भाईचारा हो गया ना कि वो साथ में रहते हैं। उनके अंदर सामाजिक मूल्य तभी बनते हैं ना, आप किसी से प्यार से बात करोगे तभी कोई आपसे प्यार से बात करेगा। अगर आप किसी और की हेल्प करो तभी तो कोई दूसरा बंदा आकर आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, सबसे आप इक्वलिटी से आप बात करोगे, उनके साथ बिहेव करोगे, तभी आपके साथ
तभी वो आपके साथ अच्छा बिहेव करेंगे। अगर आप किसी और के साथ बुरा बिहेव करोगे तो आपके साथ अच्छा बिहेव क्यों करेगा? जैसा आप बिहेव करते हो वैसे ही दूसरा आपके साथ बिहेव करता है। तो जो सामाजिक मूल्य है ना, इसमें मिलजुल कर रहने की भावना है ना, कैसे पैदा करती है? सहयोग। मतलब अगर आप चाहते हो कि आपकी कोई हेल्प करे तो आपको भी किसी और की हेल्प करनी पड़ेगी। आप किसी की हेल्प कर नहीं रहे हो, आप सोचते हो कि आपकी कोई हेल्प कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होता। जब सामाजिक जगह होती है ना, समाज हो गया, अगर आप किसी की हेल्प करोगे तभी तो कोई आपकी हेल्प करता है। तो बस इन्हीं गुणों के कारण ना तो समाज में मिलजुल कर रहने की जो भावना है ना, ये सारे गुण पैदा करते हैं। आपको सबकी मदद करनी चाहिए। एट द टाइम आपको अगर खुद मदद की ज़रूरत पड़े तो कोई आपकी मदद करे। समानता रखनी चाहिए, हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए कि ये जैसे हिंदू मुस्लिम होता है कि हिंदू है ये मुस्लिम है, जाति में होता है कि ये नहीं, ये नीच जाति का, ये उच्च जाति का है, तो ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। अगर आपको समाज में मिलजुल कर रहना है तो हमें सबके साथ समान बिहेव करना चाहिए। सहिष्णुता, दया की भावना रखनी चाहिए, भाईचारा दिखाना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये छोटी जाति का है, ये हमारी बिरादरी का नहीं है। तो ये सारी भावनाएं आपको समाज से दूर रखती हैं। अगर आप कोई समाज में मिलजुल कर रहना है तो ये सारी जो भावनाएं, इन सबको मतलब ये सारी भावनाएं आपको अपनानी पड़ती हैं, और ये मूल्य समाज को एकजुट रखने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, तो भारतीय मूल्य बोध, इंडियन सोशल वैल्यूज़ क्या है? तो भारत में जो सामाजिक मूल्य है ना, वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व एक परिवार है। क्या मतलब है सेंटेंस का? संपूर्ण विश्व एक परिवार है, इसकी ये भावना ये प्रमुख है। अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। तो आपने सुना होगा कि घर में आया हुआ मेहमान हमारे भगवान बराबर होता है। पहले लोग ये लाइन आपने काफ़ी जगह सुनी होगी, आपकी फैमिलीज़ में बड़े लोग बोलते होंगे, या टीवीज़ वगैरह में आपने सुना होगा कि अतिथि घर में आया कोई भी इंसान, वो मेहमान, कोई भी इंसान आता है, वो अमीर हो गरीब हो, उस पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। घर में आए हो कोई भी इंसान हो, वो हमारे भगवान के बराबर। क्योंकि इसमें ये बता रहे हैं कि अतिथि देवो भव, मतलब जो हमारे मेहमान होते हैं वो हमारे भगवान के बराबर होते हैं। पड़ोसी से प्रेम और बुजुर्गों का हमें सम्मान करना चाहिए। ये सारे जो है भारतीय सांस्कृतिक महत्वपूर्ण है। तो ये जो है ना भारतीय सामाजिक मूल्य हैं। ओके, राष्ट्रीय सांस्कृतिक मूल्य क्या होते हैं? तो ये जो मूल्य है ना, ये राष्ट्र के प्रति प्रेम, अपनी संस्कृति के प्रति को बढ़ावा देते हैं, जैसे देशभक्ति, एकता, विविधता में एकता, भाषा या धर्मों का सम्मान। तो ये राष्ट्रीय प्रेम को दर्शाते हैं। ये विविधता, मतलब जैसे भारत है, भारत में हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, तो इन सभी के अंदर एकता है। ये लड़ाई झगड़े नहीं करते हैं, वैसे होती तो है, मोस्टली हिंदू मुस्लिम में होती है, क्योंकि इनमें एकता नहीं है, इनमें भाईचारा की भावना नहीं है, इसलिए काफ़ी सारे लोग रहते भी हैं साथ में। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नहीं रह पाते, क्योंकि वो अपने अंदर जातिवाद की भावना रखते हैं, उनके अंदर भाईचारे की भावना नहीं होती। तो इसी कारण की वजह से वो अपने जो सांस्कृतिक मूल्य, उनके जो सामाजिक मूल्य हैं, उन भावनाओं को नहीं अपनाते हैं, और समाज, भाषाओं में और धर्म का जो सम्मान है, इन सबको बढ़ाते हैं। तो ये हमारे राष्ट्रीय सांस्कृतिक मूल्यों के अंदर आते हैं। राष्ट्रीय सांस्कृतिक मूल्य, तो भारत की सांस्कृतिक जो विविधता से भरी है, यहाँ पर ये लोग एकता के साथ रहते हैं। जैसे त्योहारों में समाहित है। आप हिंदू में देखोगे तो दिवाली पर, होली पर कैसे सब मिलकर एक दूसरे के घर जाते हैं, उन सबको फेस्टिवल पर विश करते हैं, जाके मिठाइयाँ देते हैं, उनको विशेष देते हैं। जैसे दिवाली हो गई, होली हो गई, काफ़ी सारे फेस्टिवल्स होते हैं। ऐसे ही मुस्लिम में ईद आती है तो वो अपनी ईद पे जाकर मस्जिद वगैरह में जाते हैं, सबको मुबारकबाद देते हैं ईद की। ठीक है, सिख वगैरह में हो गए, बैसाखी हो गई, लोहड़ी हो गई, तो इन फेस्टिवल पे जाके उनको बधाई देते हैं, लोहड़ी की, बैसाखी की। और इसके अलावा ईसाई लोग होते हैं तो वो क्रिसमस पे सबको विशेष करते हैं, क्रिसमस की विश करते हैं, बेस्ट विशेष देते हैं उसके लिए। तो ये सारी जो हमारी जो भारत की संस्कृति है ना, वो विविधता से भरी हुई है। कोई एक पर्टिकुलर नहीं है। अब इसका नाम, जैसे हिंदुस्तान में कोई पर्टिकुलर ऐसे नहीं कि सिर्फ हिंदू लोग ही रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिर्फ अलग अलग भाषाओं के, अलग अलग जातियों के, अलग अलग समाज के लोग रहते हैं, उस सभी लोग साथ मिल के रहते हैं। तो भारत जो है ना सांस्कृतिक विविधता है, इसमें अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, फिर भी यहाँ लोग एकता के साथ रहते हैं। भारत त्यौहार में सामूहिकता रहती है, सब मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं, लोक कलाओं का सम्मान करते हैं। राष्ट्रीय जो पर्व है ना, उसको उत्सव, ये सभी भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के उदाहरण के ये सांस्कृतिक मूल्य, सभी मिलकर ये त्यौहारें मनाते हैं।
पारिवारिक मूल्य क्या होता है? तो पारिवारिक मूल्य है जो हमारे परिवार में एक दूसरे के प्रति प्रेम, आदर, सहयोग और ये सब करना सिखाते हैं। जैसे बड़ों का सम्मान करना चाहिए, छोटों से हम स्नेह करेंगे, छोटों से हम स्नेह करेंगे तभी तो हमसे वो प्यार से बात करेंगे। एक दूसरे की हमें मदद करनी चाहिए। एट द टाइम आपको जो मदद की ज़रूरत पड़ती है तो आपका कोई आपकी मदद कर सकता है। आप किसी और की मदद करोगे तभी कोई आपकी मदद करेगा। ठीक है। भारतीय पारिवारिक मूल्य क्या है? तो भारतीय परिवारों में ना संयुक्त परिवार प्रणाली, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, संस्कारों की शिक्षा और परंपराओं का पालन, ये सभी विशेष महत्व होते हैं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव ऐसे सिद्धांतों पर ये जो पारिवारिक मूल्य है इस पर आधारित है। ओके, कंक्लूजन देख लेते हैं। मूल्यबोध भावना ये जीवन का आधार है। मूल्यबोध मानव जीवन का आधार है। ये न केवल व्यक्ति को एक अच्छा इंसान बनाता है बल्कि ये उसको सभ्य सशक्त समाज में नींव रखता है। आपको इस हद तक अपनी पहचान बनाने पर मजबूर मतलब विकसित कर देता है कि आपको अपने सही गलत का अंदाज़ा आप समाज में कैसा बिहेव कर रहे हो, लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो, इस चीज़ का ज्ञान आपको ये दे सकता है। भारतीय परंपरा और संस्कृति में इन मूल्यों का विशेष स्थान है और इनका संरक्षण आवश्यक है। ठीक है, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको कोई डाउट है, क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और डाउट के लिए आप कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट और क्वेरीज हो तो आप पूछ लीजिएगा, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।